बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्ब करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, गुजरात के चौधरी बरादरान जिनकी कभी मिसालें उनके इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की, प्यार मोहब्बत की पूरे पाकिस्तान में दी जाती थी, इक़्तिदार सियासत ने ऐसी दरार डाली रिश्तों के बीच कि अब सगे खून के रिश्ते एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। नाज़रीन, पुप्पो भतीजे का मुकाबला, मामू भांजे का मुकाबला, सालिक और शाफे। जी, सालिक हुसैन ने अपनी पुप्पो कैसरा इलाही के मुकाबले में गुजरात शहर की सीट NH 64 से इलेक्शन लड़ा। लाखों की सीट जो है मार्जिन की, वो जीत कैसरा इलाही की थी, लेकिन अचानक रातों रात नताइज को बदल डाला गया। इसी तरह नाज़रीन, कुंजा वाली सीट हल्का PP 32, यहाँ से भांजा अपने मामू चौधरी परवेज़ इलाही के मद्दे मुकाबिल था। यहाँ भी लाखों की लीड और सुबह नताइज को बदल दिया गया। अब बड़ा ही मार्का है और तलखियाँ दूरियाँ बढ़ चुकी हैं। एक इंटरव्यू इस वक्त मीडिया की जीनत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और 92 न्यूज़ चैनल के जो ग्रुप एडिटर हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं इरशाद आरिफ, उनके साथ मोहतरमा कैसरा इलाही जो कि चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया हैं और चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा हैं। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। सालिक और शाफे हुसैन को कातिल और चोर करार दिया। शुजात हुसैन को यह तक कह डाला कि इन्होंने इज़्ज़त जो है अपने ख़ानदान की, गुजरात की, इसको रोल डाला है। नाज़रीन, बड़ी तल्ख़ बातें, और जो उन्होंने हवाले दिए, दो ऐसे केस हैं जुल्म के, जबर के, उन्होंने बड़ा ही कद काट जो है चौधरी शुजात हुसैन का, उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। ये वोट चोर नहीं है, ये जालिम है, ये कातिल है। मसूद सेक्रेटरी ने इनकार किया, अगले दिन पुलिस गई है, उसको उठा के ले गई। उसके घर फोन गया उसके बेटे को 2 हफ्ते के बाद, क्या कि अजीज भट्टी अस्पताल से अपने बाप की लाश ले जाओ। 12-13 साल के बच्चे को हुआ करके 2 हफ्ते उन्होंने बंद रखा है। खानदान कुछ भी नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है इनमें से, ना वो शुजात मेरा भाई है, मेरा अब शुजात से भी कोई तल्लक नहीं है। शुजात ने, जैसे वो कहते हैं ना, अपनी इज्जत रोल, शुजात ने इसकी इज्जत रोल के रख दी है। जायज रिजल्ट जो सीधे सीधे हैं वो उनके पास है और उनके पास है। उसको सारी रात ये बैठ के हम बाहर बैठ के बड़े मुतमिन थे। स्वाई थर्ड के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमें पता था इतनी ज्यादा लीड है, 150 और कार 30, तो बड़े सुकून से बैठे होते। कब भी देंगे हमें, हमारा रिजल्ट देंगे जो एक्चुअल रिजल्ट है। यकीन करें, जरा फिक्र नहीं थी हमारे साथ कोई रिगिंग होएगी, कुछ होएगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा था ना। वो तो जब हमें सुबह पता चला कि इन्होंने किया क्या, ये सारी रात बैठ के तो अपना रिजल्ट चेंज करते रहे। जी नाज़रीन, कैसरा इलाही ने एक लाइव इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के मायानाज सीनियर सहाफ़ी कालम निगार इरशाद आरिफ को इंटरव्यू के दौरान गुजरात के अंदर सालिक और शाफे हुसैन ने रियासती मशीनरी के तहत सरकारी सरपरस्ती में धन धौंस धांधली, जुल्म और जबर की जो तारीख़ रकम की है, उसकी तफसीलात बताते हुए उन्होंने ये कहा कि गुजरात के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी थे मसूद, जिनका ताल्लुक़ सारोकी से था, कुंजा के नवाही गांव से। उनको इन्होंने एक झूठे बेबुनियाद चोरी के मुकदमे में उठाया, थाने में रखा और उनके बच्चों से मिलने भी नहीं दिया गया। 4 रोज़ के बाद उनके बेटे को कहा गया कि तुम्हारे बाप की लाश अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल पड़ी। उनसे वफादारियां तब्दील कराते रहे, उन पर दबाव डालते रहे वोटों के लिए। और नाज़रीन, इसके बाद उनका कहना था कि जो मेरे तजवीज़ कुनिंदा थे, उनके पीछे इन्होंने यही जुल्म की इंतहा की और फिर उनको मजबूर किया कि आप कैसरा इलाही का साथ छोड़ें और सालिक शाफे की हिमायत का ऐलान करें। इनकार पर उनके 13 साला बच्चे को उठा लिया गया, और बच्चे को उठाने के बावजूद भी वो जो तजवीज़ को निंदा था, उसने अपनी वफ़ादारियाँ बदलने से इनकार कर दिया। उसका ये कहना था कि कैसे ये मैं कल के लड़कों की हिमायत कर दूँ, परवेज़ इलाही के साथ मेरा 30-40 बरस का साथ है, मैं कैसे साथ छोड़ दूँ। और फिर उनका कहना था कि 2 हफ्ते उस मासूम 13 साला बच्चे को हब्से बेजा में रखे जाने के बाद इन्होंने बिलाखिर उसको छोड़ा है। नाज़रीन, इसके बाद कैसरा इलाही का कहना था कि सालिक और शाफे कातिल हैं, चोर हैं, डाकू हैं। इन्होंने मैंडेट पे डाका डाला। रात को हम RO के दफ्तर के बाहर बैठे थे, सिवाय सर्दी के हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। हम इत्मीनान में थे कि हम लाखों की लीड से जीत रहे हैं, लेकिन
انہوں نے دھن دھونس دھاندلی کے سارے حربے آزمائے، فارم 47 پر پہلے سالک شافع کو کامیاب قرار دیا، اور اس کے بعد اب ہمیں دوبارہ گنتی ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ہماری موجودگی میں نہیں کرائی گئی، اور اس کے باوجود انہوں نے اب فارم 45 جعلی تیار کیے ہیں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ تھیلوں سے نکال کر ہمارے جلائے گئے اور نئے تیار کیے گئے۔ ناظرین، اس کے بعد جب بات آئی چودھری شجاعت حسین کی، تو بڑے ہی دکھ کے ساتھ کیسرا الہی کا یہ کہنا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں، میں ان رشتوں سے انکاری ہوں، شجاعت حسین میرا بھائی نہیں ہے، کیونکہ شجاعت حسین نے اپنی عزت رول دی ہے۔ جی ناظرین، یہ ایک دکھیاری، اور تاریخ میں پہلی بار چودھری ظہور الہی کے خاندان کی خواتین کو گجرات کے عوام نے سیاست کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے اور اپنے بیٹے اور خامند کے حق میں نکلتے ہوئے سڑکوں پر دیکھا گیا ہے۔ اور ناظرین، چودھری خاندان اقتدار ہمیشہ جس پر مہربان رہا ہے، پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کے گھر کی خواتین کے مد مقابل کوئی بیگانہ نہیں، اپنا ہی خون آن کھڑا ہوا، اور کیسرا الہی، سمیرہ الہی کے ساتھ گجرات میں کچہری کے اندر کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے جو سلوک کیا گیا، دھکے دیے گئے، ان کے پرس چھینے گئے اور ناروا سلوک روا رکھا گیا، یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اقتدار بڑی بے رحم چیز ہوتا ہے، اور اقتدار کے رستے میں اپنا سگا بھی آ جائے تو پھر پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہی الزام ہے سالک اور شافع حسین پر، اور یہی الزام ہے چودھری شجاعت حسین پر۔ ناظرین، چودھری شجاعت حسین کی سیاست کو اگر ہم دیکھیں تو ملک کے اندر ان کا نام سیاسی حلقوں میں بڑے احترام سے لیا جاتا تھا، اور لیکن اب جو انہوں نے رجیم چینج کے بعد جو سیاست کی ہے، اس نے ان کے سارے سیاسی جتنا ان کا سفر تھا اس کو گہنا کے رکھ دیا ہے، اور چودھری شجاعت حسین کا جو قد کاٹ تھا سیاسی حوالے سے اور اپنے خاندان کے حوالے سے، جو ان کا کردار تھا خاندان میں، اس پر بھی بڑے ہی کڑے اور سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔